हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी प्यारे बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले आप सभी बच्चों को बधाई हो कि आप सेकेंड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं और इस सेमेस्टर में आप सभी प्यारे बच्चों मन से मेहनत से पढ़ेंगे। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में हैं, ग्रुप ए के हैं, याद रहे बच्चों, कंफ्यूजन मन में नहीं होना चाहिए। आपका ग्रुप चेंज नहीं हुआ है, आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ है। आप पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए में ही थे और सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं तो भी आप ग्रुप ए में ही हैं। आगे बात करते हैं। तो आज डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स 2 में आज हम लोग सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। ये मैथमेटिक्स 2 हम ही आपको पढ़ाएंगे और जम के और बढ़िया से पढ़ाएंगे ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके एग्जामिनेशन में। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इस मैथमेटिक्स 2 में हम लोगों को टोटल 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। पहले यूनिट का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरे यूनिट का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, तीसरे यूनिट का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन और चौथे यूनिट का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। अब क्या खास बात है इस सिलेबस की? भले आपको लग रहा है कि अरे ये तो 4 ही यूनिट पढ़ना है तो आसान है। हाँ, आसान तो है, लेकिन ये सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है ना। आप ये समझ जाना है कि हाँ 4 यूनिट है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर हम इस टॉपिक्स की बात करें तो देखो बच्चों, अगर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस समझ में नहीं आएगा, आप इंटीग्रल कैलकुलस नहीं समझ पाओगे, और इंटीग्रल कैलकुलस नहीं समझ पाओगे प्यारे बच्चों, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं समझ पाओगे। हाँ, यह एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इंडिपेंडेंट टॉपिक कहने का मतलब यह हुआ इन तीनों टॉपिक से इसको कोई लेना देना नहीं है। अगर ये तीनों नहीं भी पढ़ते हो और इसको पढ़ते हो तो खूब आसानी से आप बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है और कैसे पढ़ना है, इसको समझना होगा। हम यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे यूनिट है वैसे वैसे पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि एक स्पाइरल कॉपी खरीद लेंगे, है ना। बहुत बच्चा उसको प्रीफर करता है व्हाइट पेज में और कोई बच्चा व्हाइट पेज प्रीफर नहीं करता है, लेकिन जो जैसा प्रीफर करता है उस हिसाब से अपने कॉपी ले लेने हैं। जो भी पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों, वो सवाल कॉपी से ही आएगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे वो ग्रुप ए के बच्चे हो या वो ग्रुप बी के बच्चे हो, अगर उन लोगों ने अगर गणित पढ़ा है हमसे तो उनको पता होगा कि जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था वह हमारे कॉपी में ही से क्वेश्चन आया था। तो अब भाई साहब सवाल यह है कि सर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सके। तो भाई साहब हमने एनालिसिस करा है। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं बच्चा पार्टी यूनिट 1 का, तो यूनिट 1 में बच्चा लोग टोटल हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़ने हैं। भले नाम इसका डिफरेंशियल कैलकुलस है, लेकिन इसमें हम लोगों को 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहले चैप्टर का नाम है फंक्शन, दूसरे चैप्टर का इसका नाम है लिमिट, तीसरे चैप्टर का नाम है इसमें कॉन्टिन्यूटी, और लास्ट चैप्टर का नाम है इसमें डिफरेंशिएशन। तो हम आपको पहले ही बोले थे कि ये सिर्फ देखने में लग रहा है कि 4 यूनिट है,
लेकिन पहले ही यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ने हैं और कोई भी चैप्टर अपने आप में हल्का नहीं है। हल्का इन द सेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने में तो बहुत आसान बना देंगे हम, ये मेरा वादा है आपसे। तो अब सवाल क्या है ना बच्चा लोग, कि यहां पर आपको सब एनालिसिस हमने करके आपको दे दिया है। अगर अपन लोग बात करते हैं बच्चा पार्टी फंक्शन चैप्टर का, तो फंक्शन चैप्टर में ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स से रिलेटेड कोई सवाल नहीं आता है और 6 मार्क्स से रिलेटेड कोई सवाल नहीं आता है। मतलब कि फंक्शन से 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन फिर भी ये कम से कम पढ़ाने में बच्चा पार्टी 6 से 7 क्लास लग जाता है, क्योंकि ये बेस है। इसके बिना आपको लिमिट समझ में नहीं आएगा, इसके बिना आपको कंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगा, इसके बिना आपको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा। तो का ये स्ट्रांग रहता है, मार्क्स भले ही 2 नंबर के आते हो, लेकिन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। अगर हम अगले चैप्टर की बात करते हैं इसी में, तो भाई है डिफरेंशियल कैलकुलस में जो दूसरा चैप्टर है वह चैप्टर लिमिट है, मतलब लिमिट ऑफ फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और थोड़ा सा हार्ड। इससे ना बच्चा पार्टी 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है। इट माइट बी पॉसिबल कि कभी कभी 3 नंबर का भी सवाल आ गया है ना, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव गया, लेकिन हां 6 नंबर का और 6 नंबर का एक एक सवाल ही रहता है। तो अगर हम टोटल देखें तो 12 से 13 नंबर का सवाल इस चैप्टर से होता है। तो किसी चैप्टर से 12 से 13 नंबर का सवाल आ रहा हो, वो चैप्टर को हम लोग कमजोर तो नहीं समझ सकते बच्चा लोग। आगे देखते हैं। अब आगे में बात करते हैं। अगला जो है वह है कंटिन्यूटी चैप्टर। कंटिन्यूटी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, 4 नंबर का भी कोई सवाल नहीं आता है, हाँ 6 नंबर का एक सवाल आता है बच्चा पार्टी। लेकिन इसमें भी एक खास बात है, पता है, अगर आप देखते हैं लिमिट वाले को देखेंगे तो लिमिट में 6 नंबर का एक सवाल है और उसके और में कंटिन्यूटी का सवाल होता है। तो पढ़ना कंटिन्यूटी को है, लेकिन अगर हम लिमिट ही अच्छा से पढ़ ले और कंटिन्यूटी अगर हम ना भी पढ़ के जाएं तो भी काम हो सकता है, क्योंकि लिमिट के और वाले में 6 नंबर का जो है उसमें कंटिन्यूटी का सवाल रहता है। पहले हम बता दे रहे हैं, हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन हां ये बता रहे कि अगर इन केस आप छूट भी गया आपसे तो भी काम हो जाएगा। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, एक 4 नंबर का सवाल और एक 6 नंबर का सवाल। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम आगे के एनालिसिस की बात करते हैं तो जो अगला यूनिट है आपका वह है इंटीग्रल कैलकुलस बच्चा लोग। इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग को अगर देखा जाए तो 3 बात पढ़ना है। एगो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एगो डिफिनिट इंटीग्रेशन और एक बच्चा लोग एरिया बाउंडेड बाय रीजन, ABR। अगर हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं, 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव, एक 4 नंबर का सवाल, 6 नंबर का सवाल यहां से नहीं पूछा जाता है। 6 नंबर का इस चैप्टर से हमने जिम्मेदारी दे के रखा हुआ है डिफिनिट इंटीग्रेशन वाले को।
डिफिनिट इंटीग्रेशन से भी 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव, एक 4 नंबर का क्वेश्चन और एक 6 नंबर का क्वेश्चन। तो ये भी अपने आप में वीवीआई है। हालांकि बच्चों का ऐसा कहना है ना, ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है इंटीग्रेशन, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इंटीग्रेशन से आसान कुछ हो ही नहीं सकता है कि नहीं। आगे की बात करते हैं। इसी में हमको एक और पढ़ना है जिसका नाम है एरिया बाउंडेड बाय रीजन। अगर हम एरिया बाउंडेड बाय रीजन की बात करें बच्चा पार्टी, नो ऑब्जेक्टिव, नो 4 मार्क्स क्वेश्चन, ओनली 6 मार्क्स क्वेश्चन और कंफर्म है। तो अगर अपन लोग पूरा कोशिश करें ना बच्चा लोग, पूरे इंटीग्रेशन यूनिट का है ना, उसके पार्ट्स का नहीं, पूरे इंटीग्रेशन यूनिट का, तो इससे न टोटल 5 से 6 नंबर का बच्चा पार्टी ऑब्जेक्टिव पहुंचता है एग्जामिनेशन में। 4 नंबर से रिलेटेड 2 सवाल और 6 नंबर से रिलेटेड 2 सवाल, 2 सवाल और 2 सवाल, ये निचोड़ है। तो ये भी अपने आप में बहुत है। अगर मेरा मानो ना, जैसा हम सोचते हैं, तो पहले 2 यूनिट को पढ़ लोगे ना, तो कम से कम 40 से 45 नंबर का सवाल हो जाएगा। 40 से 45 नंबर का सवाल एग्जामिनेशन में से 2 यूनिट से आ जाता है। तो 2 यूनिट तो ऐसा नहीं समझना है कि ये हल्के हैं, नहीं, लेकिन हां इस तरीके से पढ़ाएंगे कि हां आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हां हम बात समझ रहे हैं और एग्जामिनेशन में हमको किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे बात करते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, हां जहां तक बात है अगले का, तो अगला है डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे छोटा चैप्टर, सबसे हार्ड चैप्टर। बच्चों को ऐसा लगता है, हमको ये समझ में आता है कि सबसे छोटा चैप्टर और सबसे आसान चैप्टर, इससे आदमी फ्री में बिना कुछ किए हुए 13 नंबर उठा सकता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव जो है वह 2 से 3 सवाल है टिप के, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है बच्चा को। तो आसानी से नहीं इसको उठाया जा सकता नंबर को। लेकिन हां एक बात हमेशा याद रखना, पिछले बार से ज्यादा मेहनत करना है इस बार, है ना, तभी ना पिछले सेमेस्टर से जितना मार्क्स आने वाला हो उससे ज्यादा मार्क्स आगे आएगा। क्योंकि हर आदमी आगे ही बढ़ना चाहता है, कोई आदमी बराबर लेवल पे नहीं रहना चाहता है। कोई अगर किसी का मान लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया कि 640 नंबर आया है, तो अगले सेमेस्टर में वो 640 के चक्कर में नहीं रहता है, वह चाहता है कि 670 मार्क्स हो जाए टोटल। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, और हमको पूरा विश्वास है कि आप पढ़िएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। लास्ट, हाँ ये वेक्टर कैल एलजेब्रा, वेक्टर एलजेब्रा देख कितना इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इससे, ऑन एवरेज 4, कभी कभी 5 पूछा गया है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन। 6 मार्क्स में भी फिक्स है बच्चा लोग कि 6 मार्क्स में भी क्या आएगा। 6 मार्क्स में हम आपको बता देते हैं, वेक्टर में हमको वर्क डन निकालना होता है वेक्टर मेथड से, है ना, वर्क डन बाय फोर्स, और इसी में हमको निकालना होता है मूवमेंट वेक्टरी मेथड से। यह दोनों में से कोई एक सवाल आता है। टफ है, नो डाउट टफ नहीं है, पूरा चैप्टर टफ है, लेकिन हां अगर अच्छे से समझोगे तो खूब बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये था पूरा का पूरा सिलेबस अपने को, और कितने मार्क्स किससे आने वाले हैं और कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे की बात,
अब अपने को किताब कौन सा लेना होगा? तो अगर हम लोग बुक की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स 2 के लिए या तो आप फाउंडेशन पब्लिकेशन का बुक ले लेंगे या आप झुनझुनवाला से पढ़ेंगे। लेकिन हां, हम आपको क्या सिखाते हैं, थोड़ा सा इसको देखना। हम ये सिखाते हैं कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हमसे पढ़े हैं तो आपको पता है कि ना ये बुक लेने की जरूरत है और ना ये बुक लेने की जरूरत है। आप सिर्फ मेरे द्वारा कराए गए सवाल जो क्लासरूम में होगा उतना अगर कर लेते हैं, एक भी सवाल नहीं आएगा। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है बच्चा लोग, ये आप जानते हैं, ये आपने ब्रह्मास्त्र में भी देखा है। तो आज आप कसम ले लीजिए कि सेकेंड सेमेस्टर से कुछ इस तरीके से अब पढ़ना है आगे कि कुछ अच्छा करें, माता पिता का नाम ऊंचा करें और जम के मेहनत करना है। क्लासेस लाइव चलेंगे, क्लासेस ऑफलाइन भी चलेंगे। जिन बच्चों को जिस माध्यम से पढ़ना है उस माध्यम से पढ़ेंगे, मतलब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लासेस लाइव क्लासेस चलते हैं, रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा लेकिन क्लासेस लाइव चलेंगे। आपका 17 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ है ना? तो अब आप लग जाइए एक नए मिशन पे और खूब बढ़िया से, खूब अच्छे तरीके से मेहनत करिएगा। अगर आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन या जो भी हम लोग को पढ़ना है वो अच्छे ढंग से पता चल गया हो तो अब पढ़ाई पर ध्यान देंगे और वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा हम लोग से ज्वाइन हो सके। हम लोगों को आपका सपोर्ट का जरूरत है ना? इसको हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के है ना बच्चे मतलब नहीं जान सकते हैं कि कहां पे कौन सा पढ़ाई चीज हो रहा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट करिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर अगले क्लास में। थैंक यू।